जब जब भगवान श्री राम का काम होता है तब तक एक गिलहरी भगवान राम के काम में आ जाती है, चाहे कोई सी भी युग क्यों ना हो। तो आए जानते हैं आज की वीडियो से जब साक्षात यह चमत्कार हुआ तो क्या हुआ। जब से अयोध्या निर्माण का काम शुरू हुआ है, कभी कोई शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं। जहां आए चारों ओर से खुशियां ही खुशियां छाई हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण से भारत देश की ये धरती धन हो गई है। आए जानते हैं आज चौंका देने वाला गजब रहस्य गिलहरी का आखिर क्या नजारा है। राम मंदिर का काम हो रहा था, एक नन्ही सी गिलहरी आकर अचानक से राम मंदिर पत्थर पर बैठ गई। क्या ये वही गिलहरी है जो सतयुग में राम सेतु के समय वहां मौजूद थी और राम सेतु काम करा रही थी। एक छोटे से जीव से लेकर मनुष्य देवता सभी योगदान दे रहे थे। वहीं गिलहरी राम काज में हाथ बटा रही थी, पर कद छोटा होने की वजह से काम नहीं कर पाई। क्या सतयुग की वही गिलहरी है? आखिर क्यों सतयुग वाली गिलहरी अचानक से कलयुग प्रकट हो गई? आज के खुलासे बड़े चौंकाने वाले हैं। क्या कलयुग में नन्ही सी गिलहरी अचानक से प्रकट होना सतयुग से जुड़ा है, जब श्री राम अपनी सीता और अनुज लक्ष्मण सहित वनवास में थे। हर तरह के धरातल पर पैर पड़ते रहे। नरम घास भी होती, कहीं कठोर धरती होती, कहीं कांटे, कहीं ऐसे चलते हुए राम का पैर एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ा। उन्हें दुख हुआ। उन्होंने उस नन्ही गिलहरी को हाथ में उठाकर प्यार कहा और बोले, अरे मेरा पाँव तुझ पर पड़ा, तुझे कितना दर्द हुआ होगा। तब गिलहरी ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमलों से कितना दुर्लभ हूँ। संत महात्मा इन चरणों की पूजा करते नहीं थकते। सब प्राणी आपके चरणों के लिए तरसते हैं। मेरा सौभाग्य है मुझे इन चरणों के सेवा करने का मौका एक पल मिला है। इन चरणों को कठोर ठोकर से एक पल का आराम मैंने तो दे सकी। प्रभु श्री राम ने कहा, कुछ दर्द तो हुआ होगा ना, तू चिल्लाई क्यों नहीं? हम गिलहरी ने कहा, प्रभु कोई और मुझ पर पाँव रखता है, मैं चीखती हूँ, हे राम राम, किंतु आपका पैर मुझ पर पड़ा तो मैं किसे पुकारती? भगवान श्री राम ने बड़ी ही प्यार से उस गिलहरी को हाथों में उठाया। नन्ही सी गिलहरी की पीठ पर बड़े ही प्यार से उंगलियां फेरी और उसे दर्द में आराम मिले। अब वह इतनी नन्ही है कि 3 ही उंगलियां कर सकती थी। भगवान श्री राम ने उस गिलहरी के इतने छोटे शरीर और इतनी बड़ी भक्ति भाव को देखते हुए गिलहरी को कहा, हे मेरी प्यारी सी नन्ही सी गिलहरी, जब कुछ समय बाद रावण का मारने के लिए सेतु निर्माण का काम होगा तो उस समय मेरे सारे भक्तों की भूमिका रहेगी और उस निर्माण कार्य में तुम्हारे विशेष सहयोग रहेगा। इसके बाद कुछ समय बाद लंका चढ़ाई सेतु कार्य चल रहा था। वहीं गिलहरी अपने परिवार कुटुंब कबीलों के साथ राम जी के कार में आ गई। जब बंदर राम जी का नाम लिखे हुए पत्थर पानी में डालने जा रहे थे तो उस समय गिलहरी
सभी गिलहरियां अपने मुंह में कंकड़ पत्थर भर कर लाती और पत्थर के बीच उनको भर देती। इस दौरान बानरों के बीच में होकर गुजरना पड़ता था। वानर इन गिलहरियों से तक आ गए क्योंकि उनमें गिलहरी को बचाते हुए धीरे धीरे निकलना होना था, लेकिन बानरों को यह नहीं मालूम था कि ये गिलहरी यहाँ वहाँ क्यों दौड़ रही है। तभी एक वानर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? तुम हमें काम करने नहीं दे रही हो। तभी उसमें से एक वानर ने गुस्से में आकर एक गिलहरी उठाया और हवा में उछाल कर फेंक दिया। हवा में उड़ते ही गिलहरी भगवान का नाम लेते हुए सीधी श्री राम के हाथों में जाकर गिरी। प्रभु राम ने स्वयं उसे गिरने से बचाया था। वह जैसे ही उनके हाथ में जाकर गिरी और उसने आंखें खोलकर देखी तो प्रभु श्री राम को देखते खुश हो गई। उसने श्री राम से कहा, मेरा जीवन सफल हो गया। जो मैं आपकी शरण में आई। तभी श्री राम उठे, बंदरों से कहा, तुमने इस गिलहरी को किस तरह क्यों फेंका है? तुम्हारे द्वारा समुद्र में छोटे पत्थर तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे हैं, बड़े पत्थरों के बीच के फैसले को भर रही हैं। इस वजह से पुल मजबूत बनेगा। ये सुन वानर सेना शर्मिंदा हो गई। उन्होंने प्रभु राम जी से क्षमा मांगी, गिलहरी से क्षमा मांगी। तब श्री राम हाथ में पकड़ी हुई गिलहरी को अपने साथ लाए और उसे इस घटना के लिए क्षमा मांगी। उसको शरण देते उसकी पीठ पर उंगलियां फेरते हेतु स्पष्ट किया और यह वरदान दिया, जब जब मेरे लिए कोई काम होगा तब तक तुम वहाँ मौजूद रहोगी और मेरे उस काम में सहयोग करोगे। तुम्हारे सहयोग के बिना मेरा कोई भी काम पूर्ण नहीं होगा। तब से लेकर अब तक कोई भी काल हो, युग हो, श्री राम से संबंधित कार्य हेतु वहाँ उपस्थित हो जाती है। यही कारण है कि जब कलयुग में भगवान श्री मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस वरदान के फलस्वरूप वह गिलहरी वहाँ प्रकट हुई। वही कारण था, यही समय था। कर रहे एक मजदूर की निगाह उस गिलहरी पर पड़ गई। उस मजदूर को लगा कोई ऐसा जानवर होगा। तब उसने गिलहरी को देखा, पत्थर पर हाथ जोड़ते देखा। मजदूर भी हैरान हो गया। फिर अचानक से उसने कुछ और देखा। वही गिलहरी खुरच कर पत्थर पर सेब बना रही थी और कुछ राम राम जप रही थी, स्वर अपने मुंह से निकाल रही थी। इस धारणा से वह मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। ऐसा चमत्कार जब भगवान श्री राम जी कृपा होती है तभी देखने को मिलती है। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जय। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने की आपको कितनी खुशी है? कृपया हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और साथ में ये भी जय श्री राम लिखना मत भूलिए। बोले जय श्री राम।